उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। त देखबो आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करथे आप सब बोले। बीजापुर जिला में सावनार के जंगल में हुई पुलिस और नक्सली मन के मुठभेड़, पुलिस हा करीब 2 से 3 नक्सली मन के घायल होए के दावा। छत्तीसगढ़ बीजापुर सावनार के जंगल के पहाड़ी में नक्सली मन के होए के जानकारी के पाछू सुरक्षा बल के TRGSTF और CRPF के संयुक्त टोली ला जंगल में भेजे गे रहिस। फिर नक्सली मन जान ले मारे और हथियार ला लूटे के नियत ले जम के फायरिंग करीन। पुलिस बल डाहर आत्म सुरक्षा फायरिंग करके जवाब दीन। नक्सली मन हा घने जंगल के फायदा ला उठा के भाग गे रहिन। पुलिस हा ये घटना के पाछू नक्सली मन के सामान ला बरामद करे है। जानकारी में बताया जाते कि पुलिस प्रशासन के फायरिंग ले 2-3 नक्सली मन हा घायल हुए हैं। आज प्रातः 9 साढ़े 9 बजे के बीच सावनार के जंगल पहाड़ी में सर्चिंग के दौरान पुलिस टीम की उपस्थिति को देखकर माओवादियों द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने एवं उनके हथियार लूटने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया। आत्मसुरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग का जवाब दिया गया। मुठभेड़ करीबन आधे घंटे तक चली। मुठभेड़ के पश्चात मुठभेड़ के दौरान नक्सली अपने आप को गिरता हुआ देखकर जंगल पहाड़ी का लाभ लेकर मौके से फरार हो गए। फायरिंग रुकने के पश्चात घटनास्थल की बारीकी से सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान मौके से नक्सलियों के द्वारा उपयोग की जाने वाली वर्दी, पिट्ठू एवं दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ बरामद हुई है। साथ ही घटनास्थल पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि घटना के दौरान 3 से 4 नक्सलियों को नक्सली घायल हुए होंगे। टीम अभी सर्चिंग के पश्चात वापस मुख्यालय पहुंच गई है। पुलिस पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान इस मुठभेड़ में नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा महाराष्ट्र मंडल के नवा भवन के करीन लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा रायपुर चौबे कॉलोनी में स्थित महाराष्ट्र मंडल के नवा भवन के लोकार्पण करीन। श्री बघेल हा महाराष्ट्र मंडल के पदाधिकारी मन के मांग में भवन के सुविधा विस्तार बर 25 लाख रुपया के मंजूरी दे है। मुख्यमंत्री हा समाज सेवा के क्षेत्र में महाराष्ट्र मंडल डाहर संचालित काम बर कीन रायपुर में जनहित के कतकोन पुराना संस्था के रूप में एकर पहचान है। ये 87 साल पुराना संस्था है। पहली की बेरा में ये एकमात्र सामाजिक भवन है जेन धार्मिक संस्कृति ऐसन कतकोन योजना ला करे जेन अब तक के सुरता में है। एक कार्यक्रम में भाजपा पूर्व विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले संग बिक्कड़ अकन मौजूद रहीन। 5 लाख में इस शर्त के साथ दिए हैं, सोने जी फोटो नहीं लगना है। मैं भी 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव हा आरोप लगाइन है कि भूपेश बघेल के सरकार में भ्रष्टाचारी मन के भरोसा सबले ज्यादा हवय। प्रदेश कांग्रेस के ऊपर तंज कसत हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अरुण साह कहिन कि भूपेश है तो भ्रष्टाचारी मन ला बचे के भरोसा है। भ्रष्टाचारी मन ला बचाए में लगे है भूपेश सरकार। भ्रष्टाचार में पूरा सरकार के मिली भगत है। कांग्रेसी मन ला टारगेट करे के आरोप लगाए वाला बताने वाला सौम्या और समीर कांग्रेस के कौन सा पद में हवय, अब तक कार्यवाही काबर नहीं हुई, ये कहिन अरुण साहा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साहा भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता ला संबोधित करते हुए कहिन कि कांग्रेस के सरकार सबसे अधिक भरोसा के ही कत्ल ला करे है। खबर के अनुसार पिछले कई दिन से ईडी हा प्रदेश सरकार ला पत्र लिख के मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्या चौरसिया, IAS समीर विश्नोई समेत CM बघेल के करीबी अफसर मनु पर कार्यवाही करे बर किए है। आप ला जान के आश्चर्य हुई कि गंभीर आरोप में जेल में बंद सौम्या चौरसिया अभी भी मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव बने हुए है। ऐसनो कहना है अरुण साव के। श्री साव कहिन कि आप CMO छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में देखो एकर स्क्रीनशॉट है मोर में, जिन में आज भी सौम्या उप सचिव है, जबकि शासकीय सूत्र के हवाला से ये समाचार महीना पहले प्रकाशित कर दे रही से कि सौम्या और बिश्नोई समेत सबो आरोपी मन ला निलंबित कर दिए गए है और आज ईडी ला कार्यवाही पर पत्र लिखे बर पड़त है। लेकिन ऐसे का मजबूर है कि भूपेश जी आरोपी मन ला निलंबित करे के साहस नहीं कर पावत है। ईडी ने जो गिरफ्तारियां की है उन्हें कोर्ट से जमानत अब तक नहीं मिली है और जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी नहीं है। अभी आप सबके माध्यम से ईडी ने जो राज्य सरकार को पत्र लिखा है उसकी जानकारी हुई।
ईडी को लिखना पड़ रहा है राज्य सरकार को कि ये तथ्य इन अधिकारियों के खिलाफ आए हैं और राज्य सरकार को जो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में ईडी के पास जो तथ्य आए हैं वो राज्य सरकार को विस्तार से उन्होंने लिखा है। अब ईडी ने आग्रह किया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें। राज्य के मुख्यमंत्री भरोसे की बात करते हैं, पर सबसे ज़्यादा भरोसे का संकट और आज राज्य की सरकार और भूपेश बघेल जी को है कि भरोसा है। भरोसे का कत्ल भी इस दौरान खूब हुए हैं, चाहे जन घोषणा पत्र के वादों को लेकर हो या भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने का मामला हो। यह तथ्य सुस्पष्ट है कि भ्रष्टाचार विकास में बाधक है और आज जब छत्तीसगढ़ में विकास के सारे काम अवरुद्ध हैं, उसका बड़ा कोई कारण है तो राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार है। और इसीलिए ईडी की कार्यवाहियां हो रही है। आज जब सीएमओ के वेबसाइट उठाकर देखेंगे तो उप सचिव के रूप में सौम्या चौरसिया का नाम अभी भी उल्लेखित होता है। प्रचारित तो हुआ था कि निलंबित कर दिया गया है, फिर अभी भी वेबसाइट में सौम्या चौरसिया उप सचिव के रूप में सीएमओ के वेबसाइट में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वास्तव में सौम्या चौरसिया को निलंबित किया गया है या नहीं, और निलंबित कर दिया गया है तो वेबसाइट में नाम अभी भी क्यों अंकित है। आज ईडी के पत्र से स्पष्ट है कि तथ्यों के आधार पर ईडी ने पत्र लिखकर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे सुसंगत कानून के तहत कार्यवाही करें। राज्य सरकार ये कार्यवाहियां कब करने वाली है ये स्पष्ट करना चाहिए। और बार बार अलग अलग मामलों में तुरंत एसआईटी बनाते हैं। गिरफ्तारी के बाद अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाहियां की है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ये भी राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। सीएमओ के ये अभी निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद के नावा भवन के उद्घाटन करी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद प्रदेश के दिव्यांग और नोनी मन के सुग्घर भविष्य बर काम करथे। जब ले छत्तीसगढ़ प्रदेश बने हैं तबे ले बाल कल्याण परिषद लगातार काम करत है। जेन लइका मन जन्म के बेरा ले सुन बोल नहीं सके ओखर मन बर स्पीच थेरेपी सेंटर चलाए जाथे, जिहा लइका मन के इलाज कम ले कम पैसा में होथे। ऐसन काम में आगू बढ़त है। फिर बाल कल्याण परिषद के नवा भवन के उद्घाटन करी पूर्व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल। जो हमारे दिव्यांग जन हैं, जो समाज में उपेक्षित बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के जीवन को कैसे संवारा जा सकता है, इस दिशा में लगातार बाल कल्याण परिषद के माध्यम से और सबके सहयोग से इस काम को हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। एक बहुत पुरानी संस्था है, मध्य प्रदेश के जमाने से। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद ये संस्था पृथक होकर छत्तीसगढ़ के लिए अलग से बन गई और वर्तमान में हमारे पास दिव्यांग बच्चों का और मेंटल रिटायर्ड बच्चों का हॉस्टल हो, बालक का अलग बालिका का अलग। कोंडा गांव में ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली हमारी बालिकाएं जो एकल परिजन है या जिनके परिजन नहीं है, ऐसी बालिकाओं का हम हॉस्टल चलाते हैं। जो बच्चियां हमारी कराटे में जुड़ो में नेशनल तक जीत के आई हैं और हमारा एकमात्र मैसूर में भारत सरकार का स्पीच थेरेपी सेंटर मैसूर में है। उसके बाद उसको देखकर हमने 17 साल में लगभग 1.5 साल पहले चालू किया। माननीय बृजमोहन जी हमारे जो परिषद के अध्यक्ष है उनकी एक मार्गदर्शन में, और
पूरे मध्य भारत के अंदर यह पहला सेंटर ऐसा होगा। आज इसी कड़ी में हम एक और संस्था खुला आश्रय, जो गुमटू बच्चे या घर से भागे हुए बच्चे जिनको रेलवे या चाइल्ड लाइन वाले पकड़ के लाते हैं, ऐसे बच्चों को यहाँ लाकर और उनको भी मुख्य धारा में लाकर उनको ठीक करने के काम। ये छत्तीसगढ़ बाल कल्याण परिषद के एकमात्र उद्देश्य है देश के जम्मो लइका महिला मन ला आगू बढ़ाना। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेसी कमेटी यहाँ निकाली मशाल यात्रा। राजधानी रायपुर के सड़क में कांग्रेस के जम्मो कार्यकर्ता मन मशाल यात्रा निकालीन। मोदी सरकार के खिलाफ वहाँ विरोध प्रदर्शन करत हैं। ये मशाल यात्रा के माध्यम ले राहुल गांधी के सांसद सदस्यता रद्द करे के विरोध में करे जाते, जेमा महापौर एजाज ढेबर, पार्षद देवेंद्र यादव, निगम सभापति प्रमोद दुबे संग कतकोन कांग्रेसी नेता मन केंद्र सरकार के खिलाफ में जम के नारेबाजी करीन। ये मामला में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा हकीन की एक कानूनी मामला है, एला कानूनी ढंग ले करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। एक निजी इस्पात कंपनी में नियुक्ति के फर्जी विज्ञापन जारी करके ठगी करैया बिहार के अंतरराज्यीय आरोपी ला मंदिर हसौद पुलिस हा करीस गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में JSW इस्पात कंपनी के फर्जी विज्ञापन जारी कर ठगी करे वाला आरोपी दीपू कुमार सिंह गिरफ्तार। ठगी करे वाले आरोपी हा बिहार के निवासी बताए जाते, जेमा थाना मंदिर हसौद के टोली हा रिपोर्ट दर्ज कर आगू के कार्रवाई करत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़, उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। आज धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा डहार ले ग्राम कुथरेल में सम्मान कार्यक्रम हुई, जेमा भाजपा कार्यकर्ता मन बढ़ चढ़ के भाग ली। सम्मान है कुछ हमारे अपनों का, सम्मान है कुछ उनके समर्पण का। ये बात ला ध्येय वाक्य बना के धरसीवा मंडल के भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में धरसीवा ब्लॉक के कुथरेल गांव के गुड़ी चौरा में आज समाज सेवा कार्य में कार्यरत सम्मानित जनमन के सम्मान समारोह रखे गए रही। इस समारोह में धरसीवा के पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल, भाजपा रायपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री अमिनेश कश्यप, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री दिलेंद्र बंछोर, भाजपा रायपुर ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष श्री महेश नायक, धरसीवा के भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री के वर्मा जी और अन्य जाति पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष श्री राकेश यादव शामिल रहीन। एक कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाजपा अन्य पिछड़ा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा कहीन अपन बात ला खुल के वह कहीन के चुनाव के समय में अपन लोगन मन ला, बड़े बुजुर्ग मन ला और सम्मानी जन मन ला जोरिया के ओमन ला सम्मान देने वाला नीति कांग्रेस के हवे। भाजपा वैसे नहीं करे। भाजपा पद में रहे या न रहे, वो सम्मानी जनमन से मेल मिलाप और ओमन ला सम्मान देवर कभी नहीं भुलावे। ए अवसर में धरसीवा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल भूपेश सरकार के ऊपर खुल के प्रहार करत हुए कहिन कि केंद्र सरकार के हर एक योजना कारगर साबित होए हवे। फिर छत्तीसगढ़ सरकार जिन ला अपन महत्वाकांक्षी योजना कही थे, यानी नरवा गरवा घुरवा बारी, ओखर सच्चाई जिन दिन उजागर होही ओखर आगू बिहार के चारा घोटाला घलो कमतिया जही। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जो ग्रामीण अंचलों में सभी जगह पक्की मकान बनाने का जो वादा किया था 2022 तक करने का, वो केंद्र सरकार ने अपनी वादा को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार जो अभी वर्तमान में भूपेश सरकार है, कांग्रेस सरकार के पास एक मुश्त राशि उनके पास भेजी गई थी। लेकिन वर्तमान जो सरकार भूपेश बघेल की सरकार नहीं चाहती कि किसी की गरीब का आवास बने और वो आवास के पैसा को हमारे पास पैसा नहीं है, राज्यांश देने का पैसा नहीं करके वो पैसा को वापसी भिजवा दिया केंद्र सरकार के पास। तो निश्चित तौर से अभी हमने मोर अधिकार के तहत हमने काम किए हैं, उसमें मैं रायपुर ग्रामीण का मैं सब प्रभारी बनाया गया था। मैंने गांव-गांव में जाकर के चौपाल के माध्यम से इस बात को रखी है और लोग इसको जान गए हैं कि भूपेश की जो सरकार है वादा खिलाफी है, वो किसी गरीब की हित नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ बात करते हैं, लेकिन वो लोगों की हित में काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को जानकारी हो गई है। इसकी निश्चित तौर से आने वाला 2023 जो नवंबर की जो चुनाव है उसमें इनको सबक सिखाएगी। मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना है 9 साल के, उस योजना केंद्र सरकार के जो योजना है उन लोग को जन जन तक पहुंचाना है और जन चौपाल के माध्यम से हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि हर एक अंतिम व्यक्ति तक उसके केंद्र सरकार की योजना का फायदा मिल सके। इसी उद्देश्य में हम लोग आज
कुथरेल गांव से यह योजना का प्रारंभ किए हैं और आने वाला दिन में यह कम से कम 2 महीना चलेगा। और मैं भाजपा ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री का दायित्व है और मुझे प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना का उसको घर घर पहुंचाने के लिए मेरे को प्रदेश में एक दायित्व दिए हैं, जिसका मेरे को छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाया है कि इस योजना को गांव-गांव जन जन चौपाल के माध्यम से हर एक घर तक पहुंचाना है। इसी के उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ किए। देखिए, नरवा गुरवा गरवा बाड़ी, ये है भ्रष्टाचार के 4 चिन्हारी, ये है इनकी। आज एक भी गांव में केवल मॉडल लेवल पे अगर एक आध पूरे संभाग में अगर एक आध गौठान मिल जाए, मैं बोलता हूं अभी हम लोग आने वाले समय में जिस प्रकार ओबीसी मोर्चा आज ये कार्यक्रम हम लोग गांव चलो घर चलो जिस तरह की कार्य, आगामी समय में हम लोग अपनी विधानसभा में कम से कम हम गौठान यात्रा करने वाले हैं। देखते हैं इनकी गौठान की सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। एक भी गौठान में एक गरवा नहीं है। आप शाम को चले जाइए, रोडों पे जानवर बैठे हैं, ना वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है। तो कहाँ से गौठान योजना? पूरी तरह से फेलवर योजना है। इसका कोई अच्छा गौठान योजना भी टोटल जो बनाया गया मनरेगा से बनाया गया, केंद्र सरकार के सरपंचों पे दबाव डाल के 15-20 का पैसा जो पंचायत और ग्राम सभा का अधिकार है उस पैसे को दादागिरी से सीओ जिला पंचायत और जनपद पंचायत डलवाए हैं। इसका भी आगामी समय में जांच होगी तो बहुत सारे, क्योंकि 15-20 का पैसा है वो छोटी मोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ग्राम पंचायत को मिलता है, उसका जो है गौठान में यूज करना ये कहीं ना कहीं ये अनियमितता है। इसी प्रकार गोबर खरीदी में भी यही हाल मिलेगा आपको। गोबर खरीदी में आगामी समय में मेरे पास जो है, मैंने जो 1 वर्ष का पूरे प्रदेश का नगर पंचायत से नगर पालिका से लेकर ग्राम पंचायत का पूरा मेरे पास जो है खरीदी का सूचना के अधिकार में मैंने मंगाया। और आने वाले समय में अगर वो देखने से ब्लंडर इतना होगा कि अगर इसकी एक गांव की जांच करवा लिया जाए तो ये जो है वो बिहार का लालू के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला होगा। ये ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल डाहर ले 10वीं 12वीं के 5 अप्रैल ले चालू हुई मूल्यांकन के दूसरा चरण। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल डाहर 10वीं 12वीं के मूल्यांकन के काम जोर शोर ले चलत थे, जेमा पहली चरण के मूल्यांकन 25 मार्च के हो रही, फिर दूसरा चरण के मूल्यांकन 5 अप्रैल ले 17 अप्रैल तक करे जाही। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2023 का केंद्रीय मूल्यांकन 25 मार्च 2023 से प्रारंभ है। आज 190 मूल्यांकनकर्ता इस संस्था में उपस्थित है। पूर्ण गोपनीयता, ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ मूल्यांकन कार्य चल रहा है। प्रथम चरण का मूल्यांकन 25 मार्च से एवं द्वितीय चरण का मूल्यांकन 5 अप्रैल से प्रारंभ होगा एवं 17 अप्रैल तक चलेगी। शिक्षक मन के कहना है कि कोरोना काल में लइका मन के पढ़े और लिखे के क्षमता बिकट कम हो गई है, काबर की जम्मो लइका मन अपन घर ले फोन के माध्यम ले पढ़ाई करे। फिर लइका मन ए बेरा में अपन 100% कोर्स ले पढ़ाई करे है, जेकर ले हमन ला पूरा उम्मीद है कि सबो लइका के परिणाम सुघर आही। बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं की आयोजित की गई थी। चूँकि पहले बच्चे कोरोना काल के समय उन्हीं स्कूल में और होम एग्ज़ाम होता था, घर में जाके लिखते थे। कोरोना खत्म होने के बाद बोर्ड की परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों में संपन्न हुई, जहां पर छात्र छात्राओं में उत्साह था। लेकिन इस समय बोर्ड परीक्षा जो हुई है उसमें 100% कोर्स के हिसाब से बच्चों ने अपनी प्रतिभागी परीक्षा जो हुई है उसमें शामिल हुए थे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने बोर्ड की कापियां माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पेपर वैल्यूएशन का कार्य JN पांडे स्कूल में चल रहा है। 10वीं 12वीं की कोरोना काल के बाद लिखने की प्रवृत्ति थोड़ा सा कमी आई है, इसलिए होमवर्क के माध्यम से और गृह कार्य के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाता था, लिखने पढ़ने की भावना रहे, ताकि क्योंकि मोबाइल में ऑनलाइन क्लास ज़्यादातर होती थी तो बच्चे को थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर पुलिस डाहर ले महिला मन के विरुद्ध अपराध मन ला रोके बर हमर संग चलाओ कार्यक्रम के आयोजन करेगी।
महिला मन के सुरक्षा के मद्देनजर श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ श्री अशोक जुनेजा के निर्देशन में श्रीमान पुलिस महानिदेशक जिला रायपुर के श्री अजय यादव के मार्गदर्शन और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल जी के नेतृत्व में रायपुर पुलिस एवं मेवरिक फाउंडेशन के द्वारा महिला सशक्तिकरण और महिला मन के विरुद्ध अपराध के प्रति संवेदनीकरण के लिए हमारे साथ चलो वॉक फॉर कॉज वॉक विथ अस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन कार्यक्रम के आयोजन आज दिनांक 2 तारीख के रविवार के दिन सुबेरे 6 बजे तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में करेगी। कार्यक्रम के तहत मरीन ड्राइव तेलीबांधा रायपुर से घड़ी चौक तक लगभग 3 किलोमीटर के वॉक करेगी। वॉक कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री DC पटेल, रायपुर पुलिस के थाना प्रभारी गण सहित आला अधिकारी कर्मचारी, कलिंगा, मेट्स, ITM, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, NCC कैडेट्स जैसे 50 से अधिक संगठन मन जोड़ के कुल 6 से 7 हजार लोगन मन शामिल हुईन। रायपुर पुलिस के मुहिम में शामिल लोगन मन हा एक कार्यक्रम के बहुत प्रशंसा करीन और ए प्रकार के आयोजन ला सराहेगी। रायपुर पुलिस के द्वारा भविष्य में भी ए प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। रायपुर पुलिस लगातार 24 घंटा महिला और आम जनता मन के सुरक्षा और समस्या के निराकरण के लिए सदैव तैयार है। रायपुर पुलिस के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सशक्त नारी सशक्त समाज नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाएं और सभी लोग बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो वॉक है मरीन ड्राइव से काली चौक तक जाएगा। निश्चित रूप से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम साबित होगा। जीरो टॉलरेंस को लेकर के, और इसमें हम हर साल भाग लेते हैं और पूरे रायपुर की लड़कियां और महिलाएं इस दिन का इंतजार करती हैं। महिलाओं में एक तो नारी सशक्तिकरण को लेकर के, दूसरा महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने की एक थीम को लेकर के चलते हैं ताकि महिलाओं के प्रति अपराध में रुकावट आए। रायपुर पुलिस और मेवरिक फाउंडेशन के द्वारा मिलकर के एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जो महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के संदेश को लेकर के एक वॉक रखी गई है सुबह मरीन ड्राइव से घड़ी चौक तक। उसमें बहुत सारे रायपुरियंस ने पार्टिसिपेट किया है और रायपुर शहर में, रायपुर ज़िले में महिला के विरुद्ध हो रहे क्राइम को और कम करने में, और ऐसे यदि कुछ क्राइम होते हैं तो उसको लेके पुलिस के साथ मिलकर के लोगों के लिए काम करने के लिए ये संदेश है, जिसमें सभी रायपुर वासी आज सम्मिलित हुए हैं कि महिला के प्रति जो क्राइम है उसको और कम किया जाए और इसके रायपुर पुलिस के साथ साथ लोगों की भी हेल्प की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। पाम संडेला बड़े जोश और उत्साह संग मनाएगी। ईसाई समुदाय के लोगन मन आज निकाली रैली। रविवार के दिन ही ईसा मसीहा यरूशलेम में प्रवेश करे रहीन। ज्यादातर विद्वान मन के अनुसार 29वीं ईस्वी के प्रभु ईसा गधा में चक के यरूशलेम पहुंचे रहीन। यही दिन ला पाम संडे के थे। दरअसल ईसा मसीह के लोकप्रियता यरूशलेम में प्रवेश करे पहले से ही चले आवत है। उनकर उपदेश के कारण लोगन मन ओला जानत रहीन। ओखर लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदी मन के साथ ही साथ रोमन मन में भी चिंता के लहर दौड़ गई रही। ओ दौर में रोमन मन के जेरूशलेम सहित पूरा यहूदी साम्राज्य में उनके शासन रही, जिन तरह से कभी भारत में अंग्रेज के रही। लोगन मन एकर शासन से त्रस्त आ चुके रहीन और हर तरह के विद्रोह मन ला रोमन हा कुचल देवाए। ऐसे में यहूदी मन के मन में ये विश्वास रही से कि कभी तो मसीहा आही और यहोवा के लोकप्रियता बढ़ीस और ओला मसीहा समझ लीस। तो यही मसीहा के याद में इतवार के पाम संडे मनाए जाते। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी मसीही भाई बहनी मन के द्वारा इतवार के रोज पाम संडे के जुलूस निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। त ए रही समर प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक बर ये उत्तलंघा देव बिदागरी। जय जोहार।